हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका। हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन चल रहा था उसी में आगे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे किसी 3D में लाइन की इक्वेशन क्या होती है जी। हमने फाइंड किया था कि r इक्वल टू क्या होता है a प्लस लैम्डा b, राइट। जहाँ पे a क्या है, कोई पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और b क्या है, कोई डायरेक्शन है, यानी एक वेक्टर है। ये दो चीज़ें हमने की थी। इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो x माइनस x1, अगर पॉइंट x1 y1 z1 की कोऑर्डिनेट है तो y माइनस y1 अपॉन z माइनस z1। नीचे क्या आ जाती है, डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस जो भी हैं। अगर यूनिट वेक्टर है तो ठीक है, अदरवाइज ये डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ये सब हमने पढ़ा था। अब इसको यूज़ करके कैसे हम इक्वेशंस की डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं हमारे पास, उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लो आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2i माइनस a प्लस के एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट में फिक्स कर देता हूँ 1 2 4 सपोज। तो इक्वेशन क्या होगी आपके पास, आपको सीधा लिखना। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछिए तो r वेक्टर इक्वल टू पॉइंट क्या है 1 2, तो मीन्स i प्लस 2j प्लस 4k प्लस लैम्डा, डायरेक्शन लिख दीजिए। डायरेक्शन क्या है, एक वेक्टर पैरेलल ले रखा है, इसका मतलब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिख देंगे, x माइनस 1 अपॉन y माइनस, ये पॉइंट हो जाएगा पहले माइनस, और z माइनस 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आपके आना है डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, ये वेक्टर फॉर्म होगी, सेम इक्वेशन एक ही। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है आपके पास, सपोज आपको दे रखा है कि दो पॉइंट से पास हो रही है लाइन 3 2 1 एंड मान लेते हैं -1 -2 4। इन दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है, उसकी इक्वेशन बनानी, तो हम क्या करेंगे। देखिए, पॉइंट तो पहले मिल गया, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्शन ईजिली निकल सकती है। कैसे, ए बी वैक्टर बना लीजिए, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, वेक्टर बनेगा। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो -1 -3 -4 i कैप -2 -4 j कैप 4 -1 + 3 k कैप। ये डायरेक्शन हो गई। पॉइंट पहले दे रखा आपको, ये पॉइंट यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा, डायरेक्शन -4a -4j प्लस 3k। कार्टेशियन में बदलना है, कार्टेशियन में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, एक सिचुएशन ये होगी, आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं। हो सकता है आपको क्या दे रखा हो, लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3, ओके। और z मान लो दे रखा है इक्वल टू z, सिर्फ z दे रखा है। या फिर एंड सेकेंड लाइन दे रखी है, यानी दो लाइन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ठीक है, इसको लिख देता हूँ x माइनस 2 अपॉन 1 z प्लस 1 अपॉन 3, और y यहाँ दे दिया। कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। वो y ऐसे लिख दिया, पहले लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो ठीक है। कोऑर्डिनेट दोनों पे परपेंडिकुलर हो, और पॉइंट जिससे पास हो रही है, पॉइंट आपको देना पड़ेगा। पॉइंट मान लीजिए आपको दे रखा है 1 2 4 सेम। तो अब देखिए, दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो यानी ऐसी डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट तो हमेशा अवेलेबल होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि तो पॉइंट तो हमें दे ही रखा है, तो पॉइंट की प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन, ओके, जिसको क्या लिखेंगे 2 3 1 drs ऑफ फर्स्ट जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 2 3 1 2 3, और z के अपॉन में क्या होगा 1। और दूसरी जो दे रखी है अपने को 1 3 3, यानी 1 3 3। ये दो डायरेक्शंस हैं, इन दोनों डायरेक्शन मीन्स आई जे के कैप लगा देंगे इन दोनों डायरेक्शंस में, यानी डायरेक्शन रेशियो इसके परपेंडिकुलर, दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, अपने आप नई डायरेक्शन आ जाएगी 2 3 1 1 3 3, और ये बन जाएगा आपके पास आई कैप 9 माइनस 3 6 माइनस जे कैप 6 माइनस 1 5 प्लस के कैप, एंड दिस इज 6 माइनस 3, फिर से क्या आ जाएगा 3। तो डायरेक्शन क्या आ गई आपके पास, आ गई 6i कैप -5j कैप प्लस 3k कैप,
और इक्वेशन ऑफ लाइन, अब मैं आराम से लिख सकता हूँ क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट दे रखा है मेरे को 1 2 4, 1 मीन्स आई प्लस 2j प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा डायरेक्शन 6i माइनस 5j प्लस 3k कैप। तो ये एक आपके पास सिचुएशन हो सकती है कि आपको क्या कह रखा हो कि एक लाइन फाइंड करनी है, राइट, जो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डायरेक्शन दे रखी थी, हमने सिंपल फाइंड कर लिया। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तब हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस यूज़ करके वेक्टर बना लिया, यानी एक वेक्टर बन गया, उसकी डायरेक्शन बन जाएगी। अगर 2 लाइंस दे रखी हैं, दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो इनका क्या कर दिया हमने, क्रॉस कर दिया इनकी डायरेक्शन का, ताकि एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाए। और आगे करते हैं, देखिए क्या दे रखा है, मान लो आपको दे रखा हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है और डायरेक्शन की जगह दे रखा है कि एंड नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल है। तो सीधी सी बात है, जो लाइन नॉर्मल टू दिस, इस प्लेन की नॉर्मल होगी, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और नॉर्मल की डायरेक्शन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या होगी, 2 - 1 1, 2 - 1 1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। ओके, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा 2i माइनस j कैप प्लस k कैप। दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ए से पास हो रही है और इस पे परपेंडिकुलर है, ये हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट करते हैं, देखिए मान लो आपको दे रखा हो इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके, थ्रू पॉइंट दिस, पॉइंट ए 1 2 1 एंड parallel to the plane, okay, to the planes 2i minus j plus k and that is 2x minus y plus z equal to 8 and 3x minus plus y minus 3z equal to 9। यानी एक ऐसी लाइन निकालनी है हमें जो इससे पास हो, इस पॉइंट से, और इस प्लेन दोनों से पैरेलल हो। यानी अगर जो लाइन इसके पैरेलल होगी तो इसका मतलब नॉर्मल उसका परपेंडिकुलर होगा, किसके, इसके। सेम ऐसे ही इसके भी पैरेलल लाइन, यानी वो लाइन इस प्लेन में, जैसे ये एक प्लेन ले लिया, इसमें कोई लाइन है तो इसका नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ये होगा, इस पे परपेंडिकुलर टू दिस, इस पे परपेंडिकुलर। दूसरा प्लेन है उस पे भी परपेंडिकुलर है, तो यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, ये दोनों नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। और दोनों नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, 2 पे परपेंडिकुलर, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, दोनों पे परपेंडिकुलर होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस कर देते हैं। यानी इसका नॉर्मल n1 है, मान लो इसका नॉर्मल n2 है, तो दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें एक नई डायरेक्शन मिलेगी जो क्या होगी, दोनों पे पैरेलल होगी, राइट। यानी दोनों प्लेन के पैरेलल, दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी। तो सीधा सा क्वेश्चन बन गया कि ये हमारी क्या है, पॉइंट है और डायरेक्शन क्या है, दोनों पे परपेंडिकुलर निकालना है। क्या करेंगे हम, सीधा सा क्रॉस कर देते हैं दोनों के नॉर्मल्स का, आई जे के, इसका नॉर्मल क्या है 2 - 1 1 एंड इसके लिए है आपके पास 3 1 -3 3 1 -3, ये हमारी क्या होगी, डायरेक्शन बन गई लाइन की। तो डायरेक्शन निकालने के बहुत से मेथड है, जो भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें डील करना है। आई क्या बनेगा, देखिए 3 - 1 -j, ओके, -6 -3 प्लस के क्या बनेगा आपके पास 2 + 3, ओके। और सीधा आप लिख सकते हो 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k। यानी लाइन इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी आपके पास, पॉइंट दे रखा है आपको कौन सा, a 1 2 1, आर वेक्टर इक्वल टू 1 मीन्स i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा डायरेक्शन, और डायरेक्शन आपके पास अभी हमने कैलकुलेट किए 2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता तो वे हम जानते हैं सीधा कि क्या करना है, x - 1 y - 2 z - 1, डायरेक्शन कहाँ आएगी, अपोन में डायरेक्शन आ जाती है, यानी 9 और ये आ गया 5, ओके। तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। और एक सिचुएशन हो सकती है हमारे पास कि एक
3 पॉइंट दे रखे हों, उस एक से पास हो रही हो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तब भी हम निकाल सकते हैं। मान लो थर्ड सिचुएशन क्या है, थर्ड सिचुएशन है कि हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं एक प्लेन में, ए बी और सी। आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ओके थ्रू ए एंड नॉर्मल टू प्लेन। अब देखिए सिचुएशन क्या है, नॉर्मल टू प्लेन, तो सबसे पहले तो नॉर्मल ही निकाल लेते हैं ना प्लेन का, यानी जो डायरेक्शन लाइन की होगी वही नॉर्मल की है, जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो लाइन की डायरेक्शन चाहिए। पॉइंट तो हमें ए मिल ही गया कि लाइन ए से जानी है, ऐसे एक लाइन ऐसे जानी है ए, राइट, इस पे परपेंडिकुलर हो, किस पे, इस प्लेन पे। यानी हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, किस केस में, जब 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं प्लेन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल थ्रू या परपेंडिकुलर थ्रू ए। अब देखिए नॉर्मल निकालना तो हमें क्या चाहिए, इस प्लेन में नॉर्मल निकालना, इसका मतलब परपेंडिकुलर निकालना। और किसी भी प्लेन पे परपेंडिकुलर निकालने के सीधे से मेथड है कि 2 वेक्टर हों उस प्लेन में और उनको क्रॉस कर दें, या दे रखा हो तो 2 वेक्टर बना लेते हैं। कौन सा, एक तो ए बी वैक्टर बन जाएगा, एक ए सी वैक्टर बन जाएगा। तो ए बी वैक्टर क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, -1 -2 आई कैप, ये तो पता है हमें, -1 -2 -3 जे कैप 1 -2 के कैप, ओके 1 -3 -2 कैप। ए सी क्या बनेगा, C -1, तो 2 -1 आई कैप 1 -2 जे कैप और -2 -3 -5 के कैप। अगर इन दोनों का क्रॉस कर देता हूँ तो नॉर्मल निकल आएगा। नॉर्मल क्या होगा हमारा, नॉर्मल हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, जो क्या होगी, इस लाइन की डायरेक्शन होगी जो ए से पास करनी है इस सिचुएशन में। तो ए बी क्रॉस ए सी करते हैं, लिख देते हैं आई कैप जे कैप के कैप, ओके। क्या है वो, -2 -3 -2 -3 -2 1 -1 -5 आई कैप क्या आ जाएगा, देखिए +15 माइनस देखिए +15 -2 13 माइनस जे कैप -10 +2 -8 प्लस के कैप, ये आ जाएगा आपके पास -+2 +3 5। सो डायरेक्शन आ गई आपके पास 13 आई कैप +8 जे कैप +5 के कैप। और मैं इक्वेशन ऑफ लाइन अब लिख सकता हूँ क्योंकि ए से पास हो रही है, ए से पास हो रही है तो क्या बन जाएगा, I +2 j +3 के, ये तो पॉइंट हो गया 1 2 3 ए के डायरेक्शन, राइट, ए के पॉइंट्स 1 2 3 प्लस लैम्डा दैट डायरेक्शन क्या है आपके पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 13 आई कैप +8 जे कैप +5 के कैप। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं। हमने बहुत से डिफरेंट सिचुएशंस में किया, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन निकालनी होती है। डायरेक्शन गिवन हो सकती है, 2 पॉइंट गिवन हो सकते हैं आपके पास, या फिर पैरेलल दे रखा होगा कोई वेक्टर, या हो सकता है 2 वेक्टर पे परपेंडिकुलर दे रखा हो सकता है 2 प्लेन के पैरेलल दे रखा हो, उससे क्रॉस कर लिया। और लास्ट सिचुएशन ये है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं एक प्लेन में, इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, इसके परपेंडिकुलर की निकालनी है, जो ए से पास हो रहा, तो क्या करेंगे हम, सीधा सा है कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए आपको तो 2 वेक्टर का क्रॉस कर दीजिए। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पीछे वाले वीडियो में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।